हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे लास्ट टाइम। पहले हमने किया था वेरिएबल सेपरेबल और नेक्स्ट टाइम किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज करेंगे थर्ड पैटर्न लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे यहीं पर है ये, फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है और वो स्पेशल टाइप है कुछ इस तरह का, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म होती है, इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके कोर्स में है ना, वो ये वाला पैटर्न कोर्स में है। वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत फुल चैप्टर हुआ करता है डिग्री क्लासेज में, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ ये वाला मॉड्यूल है, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू क्यू। ये p क्या है, ध्यान दो, p इज ए फंक्शन ऑफ x। यह कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट को भी फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं। फंक्शन ऑफ x यह कांस्टेंट है। ये क्यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, और इसकी फॉर्म यही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख के पहचान सकते हो, बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है कि इसके अंदर फुल इक्वेशन में y प्रेजेंट होगा और y स्क्वायर रूट y लॉग y प्रेजेंट नहीं होगा। यही पहचान है, y प्रेजेंट एंड नो अदर फंक्शन ऑफ y इज प्रेजेंट। हाँ, y दो जगह प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन y स्क्वायर नहीं हो सकता। y स्क्वायर रूट y लॉग y, e टू द पावर y, कोई tan y, कोई साइन इनवर्स y एटसेट्रा, नॉट प्रेजेंट। बहुत अच्छी पहचान है कि इसमें y प्रेजेंट होता है और y के नाम पर कोई भी दूसरी चीज प्रेजेंट होनी नहीं चाहिए। और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉल्यूशन का मेथड ये है कि आप इमीडिएटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे IF कहते हैं और जिसका फार्मूला है, डायरेक्ट याद करना बेटा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p कहां से आएगा, इक्वेशन से p आपको मिल जाएगा। उस p को इंटीग्रेट करोगे, e टू द पावर रेज करोगे और आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये है मेथड टू सॉल्व या स्टेप्स टू सॉल्व। उसमें नंबर 1 है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, और नंबर 2 स्टेप पे जनरल सॉल्यूशन लिख दो। जनरल सॉल्यूशन जिसे GS कहते हैं, वो ये है, याद करो हमारे साथ, y इंटू इफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इफ क्यू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। छोटी सी बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। मतलब ये BSc, BE, MSc, ME जब तक आप मैथमेटिक्स के साथ एसोसिएटेड हो तब तक ये आपके साथ चलता रहेगा। आज स्टार्ट हो गया, अब ये फिनिश
आपके एजुकेशनल लाइफ में, मैथमेटिकल एजुकेशनल लाइफ में कभी फिनिश नहीं होगा, ये आपके साथ में इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न है, साइंस में यूज होता है बहुत ज्यादा है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको यूज करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये वाला, dy over dx माइनस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसमें बाय प्रेजेंट यस, रूट बाय लॉग बाय नॉट प्रेजेंट, नथिंग ऑन द नेम ऑफ बाय इज प्रेजेंट, देयरफॉर इक्वेशन इज लीनियर। लीनियर का ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके 2 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको फर्स्ट मॉड्यूल करना है, यही करना है अकेला एक मॉड्यूल, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू क्यू। मॉड्यूल नंबर 1 करना है आपको, मॉड्यूल नंबर 2 इस ईयर नहीं करना है। 2 होते हैं वैसे, मेन यही है, मेन होता भी यही है मेन। ओके, तो अगर हम आपकी इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर से कंपेयर करें, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू क्यू, तो p कैन बी ऑब्जर्व्ड। p की वैल्यू आएगी बेटे, p की वैल्यू यहां साइड में लिख देता हूं, -1/x, y के कोफिशिएंट को p कहते हैं, क्यों की वैल्यू ये रही 2x स्क्वायर। और क्वेश्चन तो आपको पता ही लग गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, 2003, 4, 5, 6, 2019, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए एग्जाम पेपर, इस सब में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकेला नहीं, सारा पैटर्न का पैटर्न सब इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए, हमारे साथ रहिए, e टू द पावर इंटीग्रल, p हमने पहचान लिया, y के कोफिशिएंट को p कहते हैं, -1/x dx। ये हो गया e टू द पावर -1/x का इंटीग्रल। बेटे एक जना बताओ, आप जिसको आता है जल्दी से बताओ। -log x। माइनस लॉग के आगे मॉड होता है कि नहीं, ये बताओ। मॉड होता है सर। होता है, एक मिनट। 1/x, ये साइड में लिख रहा हूं बेटा, 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड x होता है। अच्छा, c होता है। पहली बात तो ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कभी c नहीं लगाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं लगाना, नंबर 1। नंबर 2, लॉग के आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मॉड नहीं लगाना, लॉग के आगे x लिखना। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मॉड क्यों नहीं लगा, तो आप सामने लिख देना, वी हैव अज्यूम्ड x पॉजिटिव, x पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, इसकी वजह से मॉड x क्या बन गया, +x, क्योंकि हमने डबल सोल्यूशन नहीं देना होता है, एक सोल्यूशन देना होता है। x पॉजिटिव आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग, ये -1 log x है, तो x की पावर -1 हो जाएगा बेटे। और सब लोग ये साइड के फार्मूलों को याद करें, इसे याद करो, e टू द पावर लॉग u, बेस यहां e है, अंडरस्टूड, कैलकुलस में बेस u सारा मिलके ना u होता है आंसर, e की पावर लॉग u, u होता है, कमिट टू मेमोरी, रिमेंबर, लॉग का रूल है वो। तो आपके केस में e की पावर लॉग और ये e बेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कैंसल वैंसल होकर के x इनवर्स 1/x आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर बाय प्रेजेंट, रूट बाय, लॉग बाय, ई टू द पावर बाय नॉट प्रेजेंट, नथिंग ऑन द नेम ऑफ बाय इज प्रेजेंट. सो इट्स वेरी इजी टू find whether equation is linear or non-linear. Very easy to find. तो y के कोफिशिएंट को हमने p बोल दिया क्योंकि वैल्यू 2x स्क्वायर हो गई. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रल p dx, इवेल्युएट करके इफ निकाल लिया और जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला हमने याद किया हुआ, उसमें फिटिंग कर दूंगा. जनरल सॉल्यूशन इज, किसी ने याद कर पाया? फार्मूला बताओ बेटे, अगर किसी को याद है, नहीं तो मैं तो लिखूंगा ही. y into integrating factor is equal to integral of integrating factor dot dx plus c. y if is equal to integrating if dx plus c. बिल्कुल सही है बेटे. हाँ, सीधा ना इफ क्यों याद करो, इफ क्यों, सीधा, दूसरा कुछ नहीं. y इंटू इफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस सी. अपने आप एक ट्यूनिंग में रिदम याद कर लो, भूलोगे ही नहीं. ओके, बहुत अच्छा, गुड. y इंटू इफ का वैल्यू 1/x हो गया बेटा. इंटीग्रल इफ मीन्स 1/x और क्यों मीन्स 2x स्क्वायर. वो लिखा 2x स्क्वायर, यहां लिख डालो, dx प्लस सी. आपको पता लगा ये जो स्क्वायर है ना, इस x को कट कर देगा और फिर सॉल्यूशन इसी पेज पर कंप्लीट किया जा सकता है. यहां के बाद थोड़ा सा इधर आ जाओ तो कंप्लीट हो जाएगा. देखना, y अपॉन एक्स ओके हो गया, 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर हो गया और c तो इसमें पहले से ही अप्लाइड है. ये आंसर है. चाहो तो y x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हो और डाउट हमें पूछ सकते हो. 1 मार्क 2 मार्क के लिए बहुत सुपर क्वेश्चन है. अप टू 4 मार्क, मतलब 1 और 2 का है, वैसे 4 का है नहीं. 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा आपके लिए. और ये टर्म 2 में है जिसमें सब्जेक्टिव भी आएगा. टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आएगा. और टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो ऑब्जेक्टिव की अभी और भी आपको रिवीजन कराऊंगा. टर्म 1 वाली जो करा दी वो तो बहुत हो गया, फिर जो भी टाइम बचता जाएगा वो सब आपका टाइम है, उसमें थोड़ी सी रिवीजन और भी कराऊंगा. सर रिवीजन कब से शुरू होगी? बेटे ये तो बता दूंगा. रिवीजन के लिए आप बैठे क्यों हो, है ना? आपको सब कुछ सीख बताया हुआ है. रिवीजन तो एक्स्ट्रा है, वो जब होगी तब कर लेना. ओके, इधर देखो बेटे, dy ओवर dx प्लस पी बाय इक्वल टू क्यों से कंपेयर कर दी आपकी इक्वेशन. बाय डैश लिखा है, -2 बाय इक्वल टू कॉस 2x. p की वैल्यू -2 और क्यों की वैल्यू cos 2x है. p की वैल्यू -2 और क्यों की वैल्यू cos 2x. ठीक, तो इसके बाद इफ निकाल लो. e टू द पावर इंटीग्रल -2 dx e टू द पावर -2x निकल गया. जनरल सॉल्यूशन ये एडवांस में हमने प्रिंट कर दिया है. बाय इंटू इफ याद करो बेटे, इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस सी, तो ये आ जाएगा y e टू द पावर -2x इंटीग्रल e टू द पावर -2x और क्यों की वैल्यू cos 2x dx प्लस सी. ये हमने इक्वेशन नंबर दे दिया. अब हम ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे विदाउट सी. इसमें सी नहीं लगाएंगे इसके आंसर में और यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल थोड़ा लेंदी होता है.
और इसकी राइट साइड में माइनस आई अपियर हुआ करता है। ये वो वाला इंटीग्रल है जिसमें आइलेट कैन बी वायलेटेड, वो वाला है, एक ही जगह पर सिखाया मैंने, आइलेट कैन बी वायलेटेड। और एक ईओ रूल सिखाया, इवेल्युएट वन रूल, उसमें भी आइलेट में बी वायलेटेड। ठीक, तो इसको अलग से ले लेते, e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक, इंटीग्रल स्टार्ट करें बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। आइलेट वाली बात अगर आपको याद है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन, जबकि आपने इसे फर्स्ट लिया हुआ है। हाँ, इसमें ले सकते हैं e टू द पावर ax cos bx, e टू द पावर ax sin bx में आइलेट को वायलेट कर भी सकते हैं, और नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। तो आइलेट में बी वायलेटेड। इसमें आइलेट वायलेट हो जाता है। ठीक, सो स्टार्ट नाउ। आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये रहा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन 2x बाय 2 dx। ठीक, इक्वल टू, ये देखो सही हो गया, हाफ e टू द पावर माइनस 2x साइन 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, e टू द पावर माइनस 2x और फिर साइन 2x dx। अगेन आइलेट को वायलेट करते हुए अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स किया जाए। सो आई इज प्लस, यहां से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। कोई स्टेप में अटके तो फौरन पूछना। अच्छा, e टू द पावर माइनस 2x बाय 2 कॉमन, लेफ्ट विथ साइन 2x फ्रॉम हियर माइनस कॉस 2x फ्रॉम देयर माइनस, अब ध्यान देना, नेगेटिव इंटू वन मोर नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट आया, 2 से 2 डिलीट हो गया, और जो बच गया वो कोई बता सकता है क्या बच गया? ये आई, यस बेटे, क्वेश्चन बच गया। जो बच गया वो यहां पर देखो आके, ये आई की वैल्यू देखो, वो ग्रीन हमने टिक कर दी, और ये ग्रीन के साथ मैचिंग है इसकी, आई आ गया। सो आई प्लस आई, लेफ्ट साइड में आई, राइट साइड में माइनस आई प्लस आई बना 2i। अभी सी नहीं लगाना, सी लास्ट में लगता है इन क्वेश्चंस में, एक सी लगता है एक बार बस, cos 2x। सो आई इज, हाँ 2 2 जा 4 हो गया, साइन 2x माइनस कॉस 2x। इसमें तो सी अब भी नहीं लगना, क्यों? सी वहां हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 में लगा हुआ है, जो कि सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कौन था? 1, वो अब बन गया कुछ ऐसा, इक्वेशन का सॉल्यूशन आने लग गया बेटे। इक्वेशन 1 में यहाँ कॉपी कर रहा हूं, मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 1 शायद मैं ना दिखा पाऊं आपको, आपने लिख ली होगी खुद ही, फिर भी ट्राई कर देता हूं। यस, नाउ इट इज विजिबल, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी ऑब्जर्व्ड। ये देखो, y इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू, वो इंटीग्रल का वैल्यू ये निकाला हुआ,
इसको कॉपी किया जाए। और सी एक क्वेश्चन में सिर्फ एक बार होता है। अब आप अपनी क्वेरी जरूर पूछ सकते हो। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वेट करें, इसको रिमूव कर देता हूं पेपर को। अब हमारे सामने ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन है। और इसमें आप सबसे पहले तो x का डिवीजन लगाइए। x का डिवीजन क्यों लगाइए? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में x नहीं है और लीनियर तो ये है इक्वेशन। क्यों लीनियर कैसे जान लिया? क्योंकि इसमें बाय प्रेजेंट, रूट बाय लॉग बाय, नथिंग ऑन द नेम ऑफ बाय इज प्रेजेंट। बाय के नाम की कोई दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं है, केवल बाय प्रेजेंट। रूट बाय, लॉग बाय, टेन बाय, टेन इनवर्स बाय, नथिंग एल्स इज प्रेजेंट। आप x का डिवीजन कर दीजिए। तो डिवीजन करने के बाद आपकी इक्वेशन का रिवीजन हुआ। देखो ये आई रिवाइज करके, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। राइट साइड में x माइनस 1 बाई एक्स ई एक्स। इक्वेशन में क्या है? बाय प्रेजेंट, रूट बाय लॉग बाय नॉट प्रेजेंट। सो इक्वेशन इज लीनियर। p की वैल्यू, y के कोफिशिएंट को p कहते हैं। p की वैल्यू यहां माइनस 1 बाई एक्स बनती है और q की वैल्यू ये बनती है इधर वाली। q की वैल्यू बैठ रही है x माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला याद करें, e टू द पावर इंटीग्रल p dx कैन बी रिटन एज p मीन्स माइनस 1 बाई एक्स dx, e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स का x लिखना। अगर आप बहुत सिंसियर हैं तो x ग्रेटर देन 0 लिख देना। वी हैव अज्यूम्ड x पॉजिटिव एंड फॉर x पॉजिटिव मॉड x इज प्लस x। और वो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर मॉड मत लगाना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर मॉड लगाते नहीं है। मॉड लगा दोगे तो केस 1 केस 2 दो केस में सोल्यूशन होता है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। दो केस कोई करता नहीं है। अच्छा, इसलिए एनसीईआरटी ने एक बार बहुत पहले ट्राई किया था पर वो फिर चल नहीं पाया उनका। फिर बुक दूसरी आ गई, उसमें उन्होंने फिर मॉड हटा दिया। तो माइनस 1 लॉग एक्स है बेटे ये, तो e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले ये कटकुट किया भी था आपने। x इनवर्स हो जाता है 1 बाई एक्स हो जाता है। So general solution is y into if integral of f q dx, y into if 1 by x। 1 by x क्या हो गया? वो कॉपी करो वहां से, x माइनस 1 बाई एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस, आगे चले, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ई एक्स वाई अपॉन एक्स। सो मूव फर्दर, वाई अपॉन एक्स ओके, इंटीग्रल x बाय एक्स स्क्वायर हुआ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx प्लस c। इसको ऐसा लिखा क्यों? कोई बता सकता है कि इसको ऐसे करने की क्या जरूरत थी? इसलिए लिखा
क्योंकि अब ये इवैल्यूएट वन रूल में पहुंच गया क्वेश्चन। मैं ईओ रूल याद दिला दूं, इंटीग्रल होता है उसमें एक्स होता है और होता है एक फंक्शन और उसके साथ उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है। और उस समय कई बच्चों ने इसे याद कर लिया था क्योंकि टेस्ट में कई लोगों ने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा भी था। इसका डायरेक्ट आंसर एक्स एफ एक्स हुआ करता है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर राइटिंग करना अलाउड नहीं है। आप एक को इवैल्यूएट करोगे, दूसरे को छोड़ोगे, इसीलिए इसका नाम हमने इवैल्यूएट वन रूल रखा है, ईओ रूल कहते हैं इसको। यहां पर फंक्शन प्रेजेंट है, थोड़ी दूर के बाद वहां इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। So y upon x is equal to 1 by x into ex dx minus 1 by x square into ex dx plus, इसमें इवैल्यूएट वन इंटीग्रल, दो इंटीग्रल है ना, एक को इवैल्यूएट करना होता है, दोनों को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दो तो सॉल्यूशन कभी नहीं होता इसका। सो यू विल नॉट इवैल्यूएट बोथ एट ए टाइम। फिर क्या करना, फर्स्ट फंक्शन और इसे लीजिए सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज ई एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर ई एक्स, फिर प्लस सी। ये है पॉजिटिव और वो रहा नेगेटिव। So y upon x is equal to ex by x plus c हो गया। x का थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ex plus cx इज द आंसर। अब आप डाउट पूछ लीजिए बेटा और बता दूंगा। ये पैटर्न है, इजी टू आइडेंटिफाई एंड इजी टू डू, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। एकदम दूर से पहचान में आ जाता है, देखो पहचान सकते हो। dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों, इसमें क्या है, y प्रेजेंट रूट बाय लॉग बाय ई टू द पावर बाय नथिंग ऑन द नेम ऑफ बाई इज प्रेजेंट। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, देखो पी ये लिखा पड़ा है, ये चीज आपकी पी है, कैपिटल पी हमने काफी बड़ी सी बना दी, और ये सारा का सारा राइट साइड ये क्यों बन गया, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यों के साथ कंपेयर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल p का मतलब tan x, और tan x का इंटीग्रल, बेटे इंटीग्रल बताओ tan x का कितना होता है, यस कुछ तो बताओ, राइट रॉन्ग कुछ तो हो। sec x log of sec x होता है, अज्यूमिंग दैट sec x पॉजिटिव है, मतलब कहने का कि लॉग के आगे मॉड नहीं लगाना आपको, e टू द पावर log sec x की वैल्यू हो गई secant x, ठीक। So general solution is given by y into secant x integral of sec x into क्यों वो लिखा पड़ा ऊपर 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x प्लस c by secant x is equal to इंटीग्रल, हाँ इसे भी sec x को ना अंदर मल्टीप्लाई करो। इंटीग्रेशन की आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, नहीं तो
आप ट्रबल में जरूर आ जाओगे, क्योंकि इंटीग्रल को देखते ही पहचानना पड़ता है कि ये कैसे होगा। ठीक है ना। तो ये जैसे ये इंटीग्रल हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आप भेजिए, मैं पहचान दूंगा, एकदम से पहचान में आ जाता है। ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन क्या है। तो ऐसे आपको भी थोड़ा पहचान आनी चाहिए। ये दिख रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इधर प्रेजेंट है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स उधर प्रेजेंट है, अभी से यहां से दिख रहा है मुझे। तो sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2x sec x dx प्लस एक्स स्क्वायर sec x टेन एक्स dx है। ये आप में से किसी को इसकी पहचान है, कैसे किया जाएगा, क्या है ये चीज? मैंने बताया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इधर है, sec x का डेरिवेटिव उधर है, ऐसा वाला क्या होता है? ऐसा वाला क्या चीज होती है, बता सकते हो? नहीं तो मैं बताऊंगा। इवैल्यूएट वन रूल फॉर्म 3 होती है, ध्यान दो। ईओ रूल में हमने आपको सिखाया वो यूवी और यूवी लिखो 2 बार है। u का डेरिवेटिव उधर होता है, उस v का डेरिवेटिव इधर होता है, इसका डेरिवेटिव उधर, उसका डेरिवेटिव इधर, ऐसे बात। और इसका इंटीग्रल याद कर सकते हो, uv प्लस c होता है। डायरेक्ट लिखना नहीं है, डायरेक्ट नहीं, ईओ रूल है। दिस इज नोन एज ईओ रूल फॉर्म 3। ये सब हमने कर करके दिए हैं, जबकि आपकी किसी भी बुक में ईओ रूल को क्लासीफाई नहीं किया है। ईओ रूल फॉर्म 3 में बोल रहा हूं, आप अपनी सारी बुकें ढूंढ डालो, वो उनमें कुछ ये इंटीग्रल तो होगा ले, और किया भी है उन्होंने, पर किसी ने नहीं बताया क्यों कर रहे हो, क्या है। तो मैं तुमको रूल बना के दे रहा हूं, रिसर्च करके दे रहा हूं, फिर इसको करना तो आपको ही है। तो बेटे इसमें भी एक को इवैल्यूएट करना है, दूसरे को इवैल्यूएट नहीं करना, चॉइस आपकी होती है। मान लो आपने फर्स्ट को टच किया तो ये 2x ना इंटीग्रेट होगा, 2x का इंटीग्रल प्रेजेंट है उधर, इंटीग्रल से इंटीग्रल बाद में काटना पड़ता है, इसलिए 2x को सेकंड फंक्शन लेना है और sec x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उधर, तो sec x को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएबल मस्ट बी टेकन एज फर्स्ट, इंटीग्रेबल मस्ट बी टेकन एज सेकंड। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है इधर, और 2x को इंटीग्रेट करना है क्योंकि 2x का इंटीग्रल वहां प्रेजेंट है, और एक को इवैल्यूएट करना है, दूसरे को इवैल्यूएट नहीं करना। स्टार्ट नाउ। और ईओ रूल चाहे कुछ भी कहता रहो, सॉरी आइलेट कुछ भी कहता रहे, आइलेट से कोई मतलब नहीं हमें। आइलेट मे बी वायलेट, वायलेटेड बोलिए। आइलेट को हम वायलेट कर सकते हैं, हमें अपने पर्पज को सॉल्व करना। अब देखें, अच्छा आइलेट फॉलो कर रहा है क्या? अलजेब्रिक को हमने सेकंड लिया है, यहां पर आपके जो प्रेजेंट है फंक्शन देखो, यहां पे आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रेजेंट है। तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक जब क्लैश करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लिया हुआ है, क्यों? आइलेट को वायलेट किया हुआ है। y sec x हो गया, चलो आगे। फर्स्ट फंक्शन sec x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज sec x इंटू टेन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर dx, और उसे कॉपी करो, वो कटने के लिए है x स्क्वायर sec x टेन एक्स प्लस सी। यू में डिलीट दिस विद दिस, जो बच गया वो आंसर बच गया। आप sec x का डिवीजन करके और थोड़ा रिवाइज करके जरूर लिख सकते हो, नहीं तो जो बच गया वो आंसर है। मैं डिवाइड करके ना अच्छी तरह एक बार और लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी अपॉन sec x को c cos x कहते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है। बाकी वो जो लिखा है वो आंसर है।
बेटे डाउट पूछो, देखो कितना अच्छी तरह सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत लगती है पूछो। सर थोड़ा नीचे करना। सर थोड़ा आंसर देखना है मैंने। लास्ट में। यस सर। ये है बेटा। सर ये cos x वाला एक बार रिपीट कर दो। बेटे ये सी में ना sec x का डिवीजन लगेगा आके, देखो sec का डिवीजन लगाया आपने, तो ये Yes, sec sir. का ये तो y बन गया, यहाँ Yes. sec का डिवीजन लगा तो x स्क्वायर रह गया। ओके सर। c अपॉन sec x किया, एक मिनट, c बाय जब sec किया ना तो sec ऊपर जाके cos हो जाएगा, 1/sec को cos कहते हैं ना, तभी c cos x लिख दिया। ओके यस सर। Okay, bete. So let us move to this question number 5. Solve the following differential equation given that y0 when x is pi by 4. इसमें इसने जनरल सोल्यूशन मांगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यस, जब ये कंडीशन दे देना y is 0 when x is pi by 4, इसका मतलब है ऑटोमेटिक कि PS is demanded from you, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इधर नीचे है, डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो ये एग्जाम में आ गई, अब आपकी ड्यूटी क्या है? एग्जाम में उन्होंने ये तो नहीं बोला कि लीनियर है, आप लीनियर वाला मेथड लगा दो, उन्होंने नहीं बोला हुआ है। इट इज वी हु आर सपोज टू फाइंड आउट वेदर इक्वेशन इज लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस। इट इज आवर ड्यूटी टू फाइंड। और अभी ये लीनियर मालूम पड़ रही है। क्यों लीनियर का डाउट क्यों हो रहा है? क्यों लीनियर मालूम पड़ रही बेटे? Only y presented. क्योंकि इसके अंदर y प्रेजेंट है और रूट y log y, log y e की पावर y, कोई y स्क्वायर और कोई tan y cot y है, नॉट प्रेजेंट। वो अजीब अजीब सी चीजें हैं, वो प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, सिर्फ y प्रेजेंट है, इसलिए हमें डाउट हो गया कि ये लीनियर है। अब है लीनियर है, उसमें आप वेरिएबल सेपरेबल सर्च करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे अपना। वेरिएबल से दूर से दिख रही है लीनियर, आप वेरिएबल सेपरेबल ढूंढने लग गए, आप उसमें होमोजीनियस चेक करने लग गए तो गड़बड़ हो गई। फिर तो होमोजीनियस, बिल्कुल होमोजीनियस तो तब चेक करेंगे जब लीनियर नहीं होगी। एग्जाम में आने पर सबसे पहले लीनियर चेक करोगे। अगर मान लो इक्वेशन लीनियर नहीं है तो होमोजीनियस चेक करोगे नंबर 2 पर, और होमोजीनियस भी नहीं है फिर तो वेरिएबल सेपरेबल होगी। क्यों? क्योंकि और कोई मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। 3 मेथड कोर्स में है जिसमें लीनियर इजी टू आइडेंटिफाई, होमोजीनियस नंबर 2 पर इजी टू आइडेंटिफाई, वेरिएबल सेपरेबल जल्दी पहचान में नहीं आती। तो अगर हमारी इक्वेशन अगर हमारी इक्वेशन लीनियर नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल फिर सर्च करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल होगी। क्योंकि 3 मेथड हमारे कोर्स में है, 4th मेथड हमारे कोर्स में नहीं। तो इसमें क्या करें? साइन 2x का डिवीजन लगाएं, क्योंकि dy ओवर dx का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता है। साइन 2x का इसमें डिवीजन लग के फिर आगे की बात होगी। तो dy ओवर dx माइनस 1/sin 2x इंटू y, राइट साइड में tan x बाय साइन 2x। हालांकि ये लीनियर पहचान में आ गई, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू, क्यों? इक्वेशन लीनियर अब नजर आने लग गई है। फिर भी इसमें थोड़ी सी और एफर्ट कर देता हूं, cosec 2x इंटू y, राइट साइड को थोड़ा सा रिपेयर करके लिखो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऐसा तो इंटीग्रेबल मालूम नहीं पड़ता। फिर देखेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो tan x है साइन बाई कॉस
और साइन 2x है 2 साइन x cos x। बेटे बैकग्राउंड में आवाज आ रही कोई, अब ऑफ कर लो। ओके बेटा, अब आगे चलता हूं। तो साइन x से साइन x तो कैंसल हो गया, और ये जो आया वो अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है 1/2, और नीचे cos स्क्वायर है sec स्क्वायर x। शायद सूट कर जाए तो sec स्क्वायर x लिख देता हूं, नहीं होगा तो फिर से 1/cos स्क्वायर कर दूंगा। ओके, अब आप हमें p की वैल्यू बताओ बेटा, p की वैल्यू क्या है? cosec 2x। यस, माइनस किया बेटा, तो हियर p इज माइनस cosec 2x। और क्यों राइट साइड वाले को क्यों कहते हैं? बाई चांस ये इक्वल के लेफ्ट में है ना, तो राइट में ले जाके तभी आप क्यों डिक्लेयर करना, इस राइट साइड वाले को क्यों कहते हैं। तो क्यों की वैल्यू हो गई हाफ sec स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर माइनस कॉमन लेते हुए cosec 2x dx, e की पावर माइनस cosec 2x का इंटीग्रल का जरूरत पड़ गया। cosec 2x का इंटीग्रल मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रल ऑफ जो cosec x है ना, cosec x का इंटीग्रल पहले याद दिलाता हूं, या आप बता दो। log cosec x माइनस cot x होता है, प्लस c तो होता ही है, और एक और इंटीग्रल होता है इसका log tan x/2। दो इंटीग्रल होते हैं, मोस्टली तो फर्स्ट अप्लाई करते रहते हैं, और कभी कभी सेकंड सूट कर जाता है, क्योंकि हमारा क्यों ना sec स्क्वायर है, तो हमें ये सेकंड वाला यहां ज्यादा सूट करेगा। sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता है ना, तो tan वाला ज्यादा सूट करेगा, और दूसरा लिख दोगे तो वो भी ठीक है, वो फिर चेंज वेंज करके वो भी उतना आ जाएगा, दिक्कत उसमें भी नहीं है। तो इसका एक सेकंड, तो मैंने आपको cosec x बताया, अब उस cosec x को थोड़ा जनरलाइज करके और बता दूं, यहीं पर बताना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ cosec ax प्लस बी, रिप्लेस x बाय ax प्लस बी, जो कि अलाउड है। तब इसके आंसर होंगे log cosec ax प्लस बी माइनस cot ax प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी, और इसका दूसरा आंसर है 1/a, तो उसमें भी होगा log tan ax प्लस बी बाय 2। ये दूसरा आंसर कभी कभी सूट करता है, दोनों सेम है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ना थोड़ी साइन कॉस में चेंज वेंज करके ये उससे ये लाया जा सकता है, आसानी से आ जाता है, दोनों सेम आंसर है। अब आपका क्यों sec स्क्वायर x है, तो इंटीग्रल में आपको tan हेल्प करेगा, इसलिए cosec 2x का इंटीग्रल हम इसके बेस पर लिखेंगे। यह है 1/2। a का वैल्यू ध्यान दो, a की वैल्यू, इस a की वैल्यू आपके केस में 2 बैठ रही है, a की वैल्यू 2 बैठ रही है, ये वाला 1/2 लिख दिया मैंने log, चलो आगे 1/2 के बाद log आएगा, और मॉड नहीं आएगा ना, इनमें मॉड लिखते नहीं है, tan ax प्लस बी, a की वैल्यू 2x है और b 0/2, टू से 2
डिलीट हो गया। इतना काम वहां पर हो गया। स्टार नंबर को हम अब यहां ले आए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1/2 log 10x, बहुत सूटेबल। और दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर log 10x की पावर -1/2। अब e और log कैंसल हो जाते हैं। जिनमें e और log कैंसल करना पड़ता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं। आ गया 10x की पावर -1/2, ये आपका इफ रेडी हुआ। और इस क्वेश्चन का क्यों चल रहा है अपना हाफ सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका क्यों है। तभी इफ को हमने इंटेलिजेंटली लिखा, जिससे कि इंटीग्रल करने में प्रॉब्लम न आए। जनरल सॉल्यूशन तो आपको याद हो गया, y इंटू इफ इंटीग्रल ऑफ इफ क्यू dx प्लस सी। इफ हो गया ये 10x की पावर -1/2 इंटीग्रल 10x की पावर -1/2, और क्या हो गया ये 1/2 sec square x dx। Derivative of 10x is present, so put t equal to that whose derivative is present। t equal to 10x से ये हो सकता है। अगर शॉर्टकट से करना है तो भी हो सकता है, शॉर्टकट आपको परमिटेड है। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, अलाउड है, ये वाला शॉर्टकट अलाउड है। अच्छा, t इक्वल टू 10x वो एक रास्ता है, दूसरा रास्ता ये भी है, क्यों नहीं। कोई बता सकता है करस्पॉन्डिंग फार्मूला यहां कौन सा लगेगा। करस्पॉन्डिंग फार्मूला राइट साइड के लिए फार्मूला बताओ। इंटीग्रल है फार्मूला अपने पास एक, इंटीग्रल एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, देखो प्रेजेंट है, 10x का डेरिवेटिव प्रेजेंट, और एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स का फार्मूला लग जाएगा। राइट साइड क्या है इसकी, एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये 10x की पावर -12+1 अपॉन -12+1 प्लस सी हो जाएगा। सो वी कंटिन्यू फर्दर। y इंटू 10x की पावर -1/2 हो गया। 1/2 ठीक है। ये 10x की पावर -12+1 अपॉन -12+1 प्लस सी। 1/2 कैंसल, 10x की पावर हो गई 1/2 प्लस सी, और ये y अपॉन स्क्वायर रूट 10x है, ये वाला 10x की पावर नीचे हाफ हो जाएगा। रूट 10x का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो y इज इक्वल टू 10x आएगा यहाँ, प्लस सी रूट 10x। अगर आपको ये वाला पसंद हो तो ये लिख दो, जो आंसर पसंद हो। रूट 10x कॉमन लेके पसंद है तो वो भी ठीक है। अच्छा हाँ, इसने ना कंडीशन दी थी, इसमें ये जो आ गया वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इन्होंने दे रखी है कंडीशन, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल। y0 when x is π/4। नाउ y0 when x is π/4 यूज करो बेटे। 0 इज इक्वल टू 10 π/4 1 c इंटू स्क्वायर रूट 10 π/4 1, तो c की वैल्यू आ गई -1, वो यहां पर पुट बैक कर दो तो आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आ गया 10x माइनस रूट 10x। अगर जो स्क्वायर रूट 10x कॉमन ले लूं तो यही सॉल्यूशन कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपका आंसर है। अब आप देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिए।
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ, बिल्कुल सारे सुपर क्वेश्चंस हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू क्यों के साथ कंपेयर करें, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है इक्वेशन हमारी लीनियर है। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो देख के पहचान आ जाएगी आपको। यू कैन लुक एट द इक्वेशन एंड यू कैन आइडेंटिफाई, यस इट इज लीनियर। लीनियर है तो वेरिएबल सेपरेबल फिर ट्राई नहीं करना है। तो वैल्यू ऑफ p इज 2tan x, वैल्यू ऑफ q इज sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, 2tan x dx, tan का इंटीग्रल log sec x, मॉड अप्लाई करना नहीं। हाँ, ज्यादा कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो sec x ग्रेटर देन 0 लिख दे साइड में, ऐसा। वी हैव अज्यूम्ड secant x इज पॉजिटिव, sec x पॉजिटिव होता है तो मॉड sec x प्लस sec x के इक्वल होता है। सो e टू द पावर log हो गई, 2 यहां ऊपर, sec x का होल स्क्वायर, e की पावर log कट के sec स्क्वायर x, ये आपका इफ आ गया। जनरल सॉल्यूशन GS इज एज फॉलोज, y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इफ क्यू, dx प्लस c, तो y इंटू sec स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x, वैल्यू ऑफ q इज sin x। कैन यू सजेस्ट मी हाउ टू इंटीग्रेट दिस? इसका इंटीग्रल कोई सजेस्ट कर सकता है बेटा? एक काम करो, ये sec x है ना, एक sec x को sec रहने दो, एक और sec को 1/cos कर दो। सर tan x आंसर। यस, ये sec x tan x आ गया, sec x tan x, या और वो इंटीग्रेबल है। sec x इंटू tan x जो रेडी हो गया बेटे, वो इंटीग्रेबल बन गया। उसका इंटीग्रल क्या है? tan x। नहीं, sec x। ओके, तो ये हो जाएगा बाय sec स्क्वायर x इज secant x प्लस c। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन है। पीएस के लिए ना कंडीशन दी है क्वेश्चन में, बाय 0 when x इज π/3। अप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड में 0, secant 60 डिग्री प्लस c, sec 60 डिग्री क्या हो गया 2 प्लस c आ गया -2। c की वैल्यू 1 में पुट बैक कर दो, वो आपको पीएस देगा, बाय sec स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x, और ये जो c दिखता है वो -2। और मेरे ख्याल से काफी अच्छा आंसर है। आप चाहे तो sec स्क्वायर का डिवीजन करके वो लिख दे, वो भी ठीक है। ये काफी अच्छा आंसर दिख रहा है। लुक, थोड़ा आंसर का लुक है ना, थोड़ा अच्छा हो और क्या, प्रेटी मैथमेटिक्स हो, डर्टी मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। शुड बी प्रेटी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज प्रेटी प्रोवाइडेड यू राइट इट प्रॉपरली, यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। वो जो समझते नहीं वो लोग कहते हैं डर्टी मैथमेटिक्स है ना, और समझता वो कहता नहीं प्रेटी मैथ्स है, इट इज नॉट डर्टी। क्वेश्चन 7a, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दूर से लीनियर दिख रही है, y की पावर 1 प्रेजेंट, रूट बाय log y e टू द पावर y स्क्वायर y क्यूब नॉट प्रेजेंट, लीनियर।
लेकिन लीनियर तो मालूम पड़ रही है, पर इसमें ये वाली चीज एक्स्ट्रा है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ तो 1 होना चाहिए, इसलिए इसका डिवीजन लगाओ। पहला काम तो ये है, डिवीजन करें तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स से लॉग एक्स आपके सामने देखो, ये कट गया, बाई रह गया, ये बाई गलती से ऊपर y लिखना है, लिख दिया बाई। तो बाय के कोफिशिएंट Yes, sir. को हम पी कहते हैं। अच्छा, बाय के कोफिशिएंट को हम लोग पी बोलते हैं, और राइट साइड में जो बच गया उसे क्यों कहते हैं। बिल्कुल कंपेयर हो गई आपकी इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी इवेल्युएटेड e to the power integral p dx, e to the power integral 1 by x log x dx, e to the power integral डिनोमिनेटर में क्या है, log x, न्यूमरेटर में 1 by x है। कोई बता सकता है इंटीग्रल इसका ऊपर क्या आएगा? log of log x. यस, राइट बेटे, बिल्कुल सही है। किसी ने तो याद रखा, कईयों को याद नहीं है। तो जिनको याद नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी बाद में। ठीक है, इधर देखो, एफ एक्स ऊपर इसका डेरिवेटिव। आपकी क्लास के अंदर ये फार्मूला मैंने कम से कम 50 टाइम्स किया है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर log x. प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है आंसर। यहां मॉड नहीं लगाना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्रैक्टिस नहीं है मॉड की। वैसे मॉड है तो राइट, प्रैक्टिस नहीं है। यूजुअली वी राइट लॉग ऑफ लॉग एक्स। अगर आप काफी स्ट्रिक्ट हो तो बोलोगे अज्यूमिंग दैट लॉग एक्स इज पॉजिटिव। जहां मॉड लगना था वो चीज को पॉजिटिव लिख दो, लॉग ऑफ मॉड लॉग एक्स होना था, तो वो उस चीज को पॉजिटिव कर दोगे तो काफी जस्टिफाई हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, कट कुट के क्या आएगा? फार्मूला मैंने बताया था, e की पावर log u जो है वो u के इक्वल होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? log x e हाँ, यहाँ u की वैल्यू बैठती है log x। log x, सर हाँ, log x आएगा। तब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो, ये log x जो u के इक्वल है, तो इसमें आंसर सिर्फ x नहीं आएगा बल्कि log x आएगा, है ना। e की पावर log x हो तो आंसर x आया करता है, और log तो log x आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जनरेट हो चुका है, और जनरल सॉल्यूशन आपको याद है, अभी करता हूं। जनरल सॉल्यूशन जीएस, जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इफ इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस सी, y इंटू लॉग एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, क्यों का वैल्यू 2/x है वहां पर। कोई इसका इंटीग्रल बता सकता है? मैं 2 बाहर और कर देता हूं, उसके बाद देखो, अच्छा अंदाजा करो, log x 1/x dx, बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्म में लिख दिया। एक तो है t इक्वल टू लॉग एक्स, पुट t इक्वल टू लॉग एक्स, आराम से हो जाएगा। दूसरा ये आसान वाला है ना, एफ एक्स की पावर n की वैल्यू यहां 1 है, इंटू एफ डैश एक्स, क्या आंसर होता है इसका? f x n plus 1 divided by n plus 1. यस, ये देखो,
ये क्वेश्चन इतना सुपर क्वेश्चन कि इसने 2 सुपर फार्मूले अप्लाई करा दिए। ये खुद ही सुपर है और यहाँ ऊपर एक फार्मूला लगाया था आपने, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स। ये पेयर है उस फार्मूले का और इस फार्मूले का एक पेयर होता है। तो ये दोनों एक साथ इन्होंने यूज करा लिए एक ही क्वेश्चन में। इतना क्लेवर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। y log x इज 2, यहां पर आ जाएगा log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, 2 से 2 कट गया और इनकी डिमांड जीएस की थी। y log x इज log x होल स्क्वायर प्लस c इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब देखो बेटे, डाउट कंफ्यूजन बिल्कुल डिस्कस करें, बाद में डाउट होगा। डाउट मैं तो बता दूंगा, मुझे कभी भी पूछोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको करने हैं। सो यू बी वेरी केयरफुल। कई बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं, ये रिलैक्स मुझे पसंद कम है, ठीक है ना। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, रिलैक्स नहीं करेंगे। अब एक काम करते हैं,